अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज का जो व्लॉग है ना, ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ तकरीबन रात से। तो रात को ना कुछ लाइट सा मतलब खाने का दिल कर रहा था, डिनर में कुछ हैवी खाना नहीं खाने का दिल कर रहा था। तो इसलिए टेक अवे पे इनकी बहुत अच्छी डील चल रही थी, तो हम लोगों ने सोचा यहाँ पे चले जाते हैं, क्योंकि स्टेक्स जो है ना वो बहुत मतलब आपको हैवी नहीं करते हैं। तो ये वाली इनकी ऑफ़र चल रही थी, तो बस इसलिए हम लोग चले गए। इसमें चिकन स्ट्रिप्स होती हैं, फ़्राइज़ होती हैं, मिंट मार्गरीटा होता है और साथ में स्टेक्स मतलब ऑप्शन होती है आपके पास। तो बस ये हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना नहीं था। और इनके स्टेक्स जो है ना वो काफ़ी अच्छे हैं। अब किसी दिन मैंने ना इनकी चॉप्स ट्राई करनी है, क्योंकि वो यहाँ की काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये हमारे स्टार्टर्स आ गए हैं, चिकन, ये जो फ्राइड चिकन है और साथ में फ़्राइज़। और ये जो साथ सॉस थी ना, ये बहुत ही मज़े की थी। और मैं अच्छे से खाने को जो है ना वो एलैबोरेट करती हूँ, ताकि आप लोगों का भी जो है ना मुंह में पानी आ जाए, खाने का दिल करने लग जाए। क्योंकि अक्सर मुझे बाद में कमेंट्स आते हैं कि एक तो आप व्लॉग इतना अपलोड करती हैं, ऊपर से आप कुछ मज़े का खाने को दिखा देती हैं, उस टाइम पे बंदा फिर कुछ खा भी नहीं सकता। तो बस हम लोग फिर मुंह में पानी लेके सो जाते हैं क्योंकि मैं रात को ही व्लॉग अपलोड करती हूँ। किसी ने मुझे ये भी कमेंट किया था कि व्लॉग का टाइम थोड़ा चेंज करें और मतलब जल्दी व्लॉग अपलोड कर दिया करें। इंशाल्लाह अब मैं ना ट्राई करूँगी 1-2 दिन के अंदर थोड़ी अपनी रूटीन सेट कर लूँ कि मैं 8 बजे तक ना व्लॉग अपलोड कर ही दिया करूँ। 7 से 8 बजे के दरमियान आप लोग मुझे बताएं कौन सा टाइम सही रहेगा, क्योंकि मैं ना सारे कामों से फ्री होने के बाद रात को जब वेली होकर बैठती हूँ ना, तो फिर मैं एडिट करके अपलोड कर देती हूँ, चाहे 10 बज रहे हो 11 बज रहे हो। तो लेकिन अब मैं रूटीन अपनी थोड़ी सेट करूँगी। तो ये है फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग। सुबह नाश्ते में हम लोगों ने मसर, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कल के व्लॉग में देख के कि मसर चावल बने थे, तो उसी मसर के साथ फिर हम लोगों ने रोटी खा ली। मेरा पराठा सुबह सुबह खाने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि वो काफ़ी हैवी हो जाता है, और मैंने इसलिए सिंपल रोटी के ऊपर जो है ना वो चोपड़ लेती हूँ, मतलब उतार के घी लगा लेती हूँ। और साथ में मसर और साथ में अचार हम लोगों ने खाया था। उसके बाद फिर मैंने अपने कपड़े शपड़े सारे आयरन कराए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जमा हुए थे कपड़े आयरन होने के लिए। तो मैंने बस निकाल के रखे, मैंने कहा थोड़े थोड़े करके जो है ना अब मैं आयरन करा लूँगी। क्योंकि पहले जो मेरे पास हेल्पर थी ना, वो काफ़ी अच्छे कपड़े आयरन करती थी, तो इसलिए मैं उनसे करा लेती थी। लेकिन उसके बाद फिर वो चली गई, मतलब काम उन्होंने छोड़ दिया। तो फिर जो रखी ना, तो वो उससे मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी, क्योंकि कपड़ों के वो प्रॉपर बल निकालती नहीं थी। तो मुझे इस तरह ना बड़ी उलझन होती थी। तो मैंने अगर कुछ पहनना होता था ना, मैं बस टाइम टू टाइम बस वो एक कर लेती थी आयरन और वो पहन लेती थी। तो अब हमें दोबारा जो है ना वो काफ़ी अच्छी हेल्पर मिली हैं। और वैसे आपको जितने भी अच्छे हेल्पर्स मिल जाए ना, लेकिन फिर भी हर किसी के काम करने का अपना तरीका होता है। तो आपको कुछ ना कुछ अपने तरीके से अगले बंदे को भी सिखाना पड़ता है, तो उसको भी थोड़ा टाइम देना चाहिए सीखने के लिए। तो ये सारा दिन जो है ना फिर मेरे पास ही होती है, तो मैं इसको अपने काम अपने तरीके से जो है ना वो सारे बता देती हूँ कि कैसे कैसे करना है। और अब मामा की वो वाली बात बड़ी याद आती है कि मामा कहती थी कि हेल्पर्स को बताने से बेहतर है कि बंदा वो काम खुद कर ले, क्योंकि उससे जल्दी जो है ना बंदा काम वो खुद कर लेता है, जितनी देर उसको बताने में लग जाती है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आपको ज़रूर हेल्प ले लेनी चाहिए, क्योंकि हर टाइम जो है ना वो इंसान खुद काम नहीं कर सकता। कुछ ऐसी मतलब उसकी मजबूरी भी होती है, तो इसकी वजह से फिर उसको अपने ऊपर एक्स्ट्रा बोझ नहीं डालना चाहिए। जितना वो इजीली कर सकता है उसको उतना ही करना चाहिए। तो यहाँ पे साथ साथ मैंने तिलावत लगाई हुई थी, और मैंने सोचा चलो जब तक कपड़े आयरन हो रहे हैं मैं साथ साथ हैंग कर लेती हूँ इनको, और वार्डरोब भी सेट हो जाएगी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब तक आपके कपड़े आयरन नहीं होके सारे पड़े होंगे ना, तब तक वार्डरोब सेट नहीं होती है। चाहे तय लगा के आप जितना मर्जी भी रख लेना, लेकिन उसकी एक प्रॉपर लुक ही नहीं निकलती है। तो बस डेली वेयर के जो मुझे मतलब आने जाने के लिए कैजुअल कुछ कपड़े चाहिए होते हैं कि बंदा जल्दी से निकाल के जो है ना वो पहन ले, तो वो मैंने इस वाली अलमीरा में रखे हुए हैं। बाकी मैंने जो मेन सारे कपड़े हैं वो मेरे उधर ही पड़े हुए हैं दूसरी वाली अलमारी में, जो कि दूसरे रूम में है, क्योंकि वो मेरी सब बहुत बड़ी जम्बो अलमारी है। तो जी ये जो मैंने अभी ड्रेस हैंग करके रखा है ना, ये आप लोगों में से बहुत से लोगों को बहुत पसंद आता है। मैं जब भी पहनती हूँ मुझे इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ये जो पर्पल सी मैंने शर्ट रखी है ना, ये मैंने जे डॉट से ली थी, ये सिंगल शर्ट थी। तो इसके साथ मैंने पेयर किया हुआ ट्राउज़र। मैं ना वाइट ब्लैक स्किन और इस तरह के ट्राउज़र्स लेके हमेशा शलवारें भी, ट्राउज़र अलग और शलवारें अलग, क्योंकि कुछ ड्रेसेस शर्ट्स ऐसी होती है
कि जिनके साथ शलवारें पहनी हुई बहुत सूट करती हैं और कुछ इस तरह की होती हैं कि उनके साथ ट्राउज़र्स अच्छे लग रहे होते हैं। तो इसलिए मैं वाइट, ब्लैक और स्किन कलर के ट्राउज़र्स और शलवारें लाज़मी रखती हूँ। आप देखें जैसे ये वाला 2 पीस है मेरा, तो इसके साथ भी मैंने शलवार रखी हुई है और ये वाला ड्रेस दुपट्टा और शर्ट थी जो कि मैंने लास्ट ईयर निशात से ली थी, लेकिन लगाई इस ईयर, मतलब पहना इस ईयर है। तो इसके साथ जो मैंने शलवार रखी हुई वो मैंने सफ़ायर से ली थी, वो भी मैंने इस साल ही ली थी। और ये वाली जो शर्ट है ना, ये मुझे कायनात ने दी थी जब वो 2 साल पहले लाहौर आई थी, मुझसे मिली थी, तब उसने मुझे दी थी। तो मैंने कहा मैं इसको पहनूंगी और अभी तक मैंने इसको पहना ही नहीं, इवन मैंने इसका टैग भी नहीं उतारा। और अब तो ये साइज़ स्मॉल है तो अब तो मुझे आएगा नहीं। मैंने इसको अब आयरन करा के रख लिया ताकि मुझे कपड़ों में सामने नज़र आती रहे। तो फिर मैं इंशाल्लाह जब पहनूंगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और अब तो फ़िलहाल मुझे नहीं आने वाली तो कोई ना, ये हम अपनी मोटिवेशन के लिए रख लेते हैं कि हमें साइज़ स्मॉल में वापस से फ़िट आना है और फिर हम ये शर्ट भी पहनेंगे। क्योंकि मैंने ना मिक्स कपड़े रखे होते हैं, मतलब मीडियम साइज़। वैसे तो मुझे पहले शादी से पहले जो है ना मीडियम साइज़ ही आता था, किसी का स्मॉल, निशात का मुझे स्मॉल भी आ जाता था, तो किसी का जो है ना, मतलब ज़्यादातर ब्रांड्स का मीडियम साइज़ ही मैं लेती थी। क्योंकि मुझे एक तो आदत है खुले कपड़े पहनने की। मीडियम हालांकि मुझे लूज़ ही होते थे लेकिन मैं कंफर्टेबल उन्हीं में रहती थी। तो अब मेरा साइज़ जो है ना वो लार्ज हो गया है, तो इस वजह से फिर मैं उस हिसाब से लेती हूँ। और अभी भी मुझे खुले खुले ही पहनने होते हैं, मुझे वो टाइट वाले कपड़े पसंद नहीं है। इवन मैं साइज़ स्मॉल तक भी जब भी आ जाऊँगी ना, तब भी मैं इन लार्ज कपड़ों को पहन रही होंगी। उसकी वजह ये है कि मुझे फिर भी लूज़ कपड़े पहनना पसंद है। उसके बाद फिर शाम को मैं वॉक करने चली गई थी बाहर और काफ़ी देर मैं वॉक करती रही हूँ। वॉक करने के बाद जब घर आई तो फिर मैंने एक एप्पल खाया और साथ में जो है ना वो ड्रामा वगैरह देख रही थी और साथ में तस्बीह कर रही थी। उसके बाद फिर शदाब आए तो हम लोगों ने रात को खाना खाया। तो खाने में आज बना था अरवी गोश्त और साथ में शदाब कीमा भी, आलू कीमा आते हुए लेके आए थे। और बस हम लोग खाना शाना खाएंगे। फिर मेरे कुछ पार्सल्स आए थे, ये मैंने ओपन किए। तो कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था अपना शू ऑर्गेनाइज़र, और उसके साथ ही ना मैंने ये भी ऑर्डर किए थे अलमीरा ऑर्गेनाइज़र्स। क्योंकि मुझे ना मतलब अलमारी में रखने के लिए इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र्स चाहिए थे। तो ये इनकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। दराज से मैंने ऑर्डर किए थे, मेरे ख्याल से 550 या 600 के करीब ये 2 थे, मतलब ये पेयर था और काफ़ी रीज़नेबल था। क्योंकि अगर इसकी क्वालिटी देखी जाए ना तो इसके साइड में भी मतलब काफ़ी ये हार्ड था और इसके दरमियान में जो नीचे रखने के लिए दिया हुआ था ना वो भी काफ़ी हार्ड था। तो ये मज़बूत थोड़े बने हुए हैं, मतलब मुझे अच्छे लगे अलमारी में रखने के लिए। क्योंकि आप इसके अंदर चीज़ें अपनी डिफरेंट रख सकते हैं और आपकी अलमारी सेट की सेट लगेगी। क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि हमारे पास अलमारी में इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं होती है जिसकी वजह से चीज़ें कम रख सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज़र्स की वजह से आप फिर ज़्यादा चीज़ें रख सकते हैं। अगर आपने कुछ आगे करके निकालना है, मतलब इसको खींच के, तो उसके लिए भी हैंडल्स वगैरह दिए हुए हैं। तो ये डिलीवरी चार्जेस डाल के मेरे ख्याल से 700 या 750 के करीब जो है ना वो पड़ गए थे। तो ऑर्डर मैंने एक साथ ही किए थे लेकिन आए अलग अलग हैं ये। और अब ये वाला पार्सल जो है ये मुझे आया था ब्लिसफुल की तरफ से। क्योंकि इनकी जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होती है तो ये भेजते हैं और मैं आप लोगों के साथ रिव्यू भी शेयर करती हूँ। ये इनका ना न्यू प्रोडक्ट आया है कॉम्प्लेक्शन करेक्टिंग सीरम, जिसके अंदर इन्होंने एज़िलिक एसिड डाला हुआ है। और आपको पता है एज़िलिक एसिड के कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। जो हम एज़िलिक एसिड की क्रीम यूज़ करते हैं ना मेडिकेटेड, जो स्किन और मैंने काफ़ी दफ़ा आप लोगों को रिकमेंड किया, वो अब तो मैं यूज़ नहीं करी, बाद में दोबारा से स्टार्ट करूँगी। उससे जो है ना वो आपके जितने भी डार्क स्पॉट्स होते हैं वो फेड हो जाते हैं, यानी कि एक्नी मार्क्स वगैरह भी। लेकिन उसके अंदर 20% जो है एज़िलिक एसिड होता है, तो वो हर किसी को सूट नहीं करता। और क्रीम फॉर्म में वैसे भी जो चीज़ होती है ना वो कॉन्सनट्रेटेड होती है। ये थोड़ा लाइट वेट है क्योंकि इसके अंदर 10% एज़िलिक एसिड है, तो ये मुझे उम्मीद है कि ये काफ़ी अच्छा सूट करेगा। तो अगर आप लोगों ने ऑर्डर करना है तो मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं अक्सर 10। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे जो है ना रिमशा बना रही थी आज चाइनीज़ टाइप पुलाव मतलब चाइनीज़ राइस प्रॉपर वो वाले नहीं, तो वो बना रही थी पुलाव टाइप। लेकिन ये भी बहुत मज़े के बने थे लाइट से। पहले उसने जो है ना वो चॉप करके गार्लिक और साथ में अनियन वगैरह थोड़ा सा भून लिया था, फिर उसके अंदर थोड़ा चिकन ऐड कर लिया, अंडे भी उसने टाइम से ही ऐड कर लिए थे, और साथ में अब सब्ज़ियां वगैरह सारी ऐड कर ली हैं और थोड़ी सी सॉसेस इसके अंदर ऐड कर देगी। मतलब प्रॉपर चाइनीज़ वाली रेसिपी नहीं है लेकिन ऐसे भी मज़े के बने थे।
तो फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि उसने किस तरह से बनाए हैं। बाकी तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता पुलाव के लिए, पुलाव तो किसी भी चीज़ का आप बना सकते हैं। और हमेशा मैं तो आपको कहती हूँ कि कुकिंग में एक्सपेरिमेंट्स किया करें, डिफरेंट डिफरेंट इस तरह जो है ना वो मतलब आपको डिफरेंट रेसिपीज़ वगैरह मतलब ख़ुद से जब आप कुछ बनाते हैं ना तो आपको बड़ा अच्छा लगता है कि आपने कुछ डिफरेंट ट्राई किया और वो अच्छा टर्न आउट हुआ। तो बस यहाँ पे ये रेडी हो गए थे, बहुत लाइट से बनाए थे। मैंने कहा कि नमक मिर्चें बहुत ही लाइट सी रखना, क्योंकि आजकल मुझसे जो है ना वो खाया नहीं जाता। अगर कुछ स्पाइसी हो जाए ना तो फिर उसके बाद इतनी जलन होती है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए बहुत ही सिंपल से बनाए थे। और साथ में हरी चटनी बनाई थी मिर्चों वाली, लाल मिर्च लाल नहीं पुदीने वाली, और साथ में हरी मिर्चों वाली। लेकिन वो मैंने नहीं ली थी, थोड़ी सी मैंने ली तो क्योंकि उसके अंदर स्पाइस था तो फिर मैंने सिंपल ही राइस खा लिए थी। तो बहुत मज़े की, लेकिन मेरे लिए जो है ना वो स्पाइसी। तो बस ये आज का ब्लॉग करती यहीं पे एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।